ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति अद्य अस्मिन् एकादशे दिवसे। नहीं हो रहा किमपि व्यवधानं तत्र भवति। पुस्तकं भवतां पार्श्वे अस्ति एव, वहाँ पुस्तक ही दिखाई देगी और तो कुछ होगा नहीं। पुस्तक आपके पास है ही, तो पुस्तक देखिए और एकादश जो दिवस है, एकादश दिवस वहाँ निकाल लीजिए। उससे पहले दशम दिवस का अभ्यास कार्य है। इसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। भगवत गीता के पूर्व पठित श्लोकों का अनुवर्तन, भगवत गीतायाः पूर्व पठित श्लोकानाम् अनुवर्तनम। तो 25 श्लोकाः सन्ति, 25 श्लोक हैं जो आपने इस सिलेबस में पढ़ा है। पिछली 5 कक्षाओं में 25 श्लोक हैं, तो उनका आप अनुवर्तन यानी आप बार बार अभ्यास कीजिए। बाकी श्लोक जो है वो इधर दिए हुए हैं पीछे, सबसे लास्ट में ही है भगवत गीता के जो छंद का वो है उससे पहले। तो ये कुल मिला के 64 के आसपास भगवत गीता के मुख्यतम श्लोक हैं। तो यहाँ पर अभी जो टॉपिक में है, पहले हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें हमने पढ़ा था संभाषण में कृपया भगवान ददातु और गृहणातु, प्रदान कीजिए और ग्रहण कीजिए। लेने यानी ग्रहण करने और प्रदान करने के अर्थ में ददातु गृहणातु ये 2 शब्द हैं प्रयोग किए जाते हैं। स्त्रीवाचक शब्दों में भवान ददातु और भवती ददातु, और पुरुषवाचक शब्दों में भवान ददातु, भवान ददातु, भवती ददातु। ददातु गृहणातु जो है वह एक ही रहेगा। उसमें सिर्फ अगर हम माता जी से पूछ रहे हैं तो भवती ददातु, प्रभु जी से पूछ रहे हैं तो भवान ददातु। गृहणातु ग्रहण कीजिए, तो उस अर्थ में भी भवानी गृहणातु, भवती गृहणातु। तो ये था
और उसके बाद में फिर कुछ अव्यय शब्द थे, पुरतः यानी सामने, पढ़े थे ना? जी। पृष्ठतः का क्या मतलब? पीछे। वामतः, बाएं। दक्षिणतः, बाएं। उपरि, ऊपर। अधः, नीचे। ततः, वहाँ से। वहां से, ततः ततः, से, वहाँ से। और तह लगाने से का अर्थ आता है, जी। और वो से जो है अलग होने के अर्थ में होता है, जहाँ से अलग हो रहे हैं। जैसे अहम गृहतः आगच्छामि, मैं घर से आ रहा हूँ। से दो जगह होता है, एक तो कभी साधन के लिए प्रयोग होता है, तो वहाँ के लिए तह नहीं लगता है। ठीक है, 12/2024 12/2024। उसी समय पासवर्ड लगाए थे दिसंबर में 2024 में तो इसमें 12/2024। हम सोच रहे हैं क्या मतलब पढ़ाने लगे। समझ रहे थे इसमें क्या बारह नहीं, वो प्रभु जी पासवर्ड पूछ रहे हैं। कुछ बतावा। हाँ, अत्र पश्यन्तु इदानीं। हाँ, ततः यानी वहां से, तो तह लगाने से ही पता चल जाता है वहां से। अहम गोद्रुमतः मंदिरम आगच्छामि, मैं गोद्रुम से मंदिर आता हूँ। अहम मंदिरतः गोद्रुमम गच्छामि, मैं मंदिर से गोद्रुम जाता हूँ। तह लगा देने से ही, बस सरल है, बहुत सरल है। संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जब से का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ा होगा वृक्षात, उपात, ऐसे शब्द होते हैं, रामात। तो आप आज जहाँ पे लगता है वहाँ पे उसका से होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से जो है वो पत्ते गिरते हैं। सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, घोड़ा दौड़ रहा है चलाते हुए, अश्वार वही अश्वात पतति। तो वो गिरने क्या, तो वो वहां से गिरता है, अलग हो रहा है। सह गृहात गच्छति, वह घर से जा रहा है। तो वहाँ वो पंचमी विभक्ति है। उसी अर्थ को बताने के लिए संस्कृत में एक दूसरा प्रयोग है जिसको तह बोलते हैं, और ये सरल है, ये किसी के साथ में जोड़ा जा सकता है। जैसे पुरुषवाची शब्द हैं तो उनके साथ भी, स्त्रीवाची शब्द हैं तो उनके साथ भी। अहम नदीतः आगच्छामि, मैं नदी के पास से आ रहा हूँ, नदी से आ रहा हूँ। अहम नदीतः आगच्छामि, तो नदी शब्द स्त्रीवाचक शब्द है, लेकिन वहां पर भी आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अस्तु इदानीं वयम अग्रे, और भी था सम्यक मतलब भली भांति या ठीक। भवान कथम अस्ति, अहम सम्यक अस्मि। कथम यानी कैसे, अन्यत् किम, किमर्थम, किमर्थम, इसलिए, किस लिए। तो सम्यक कथम किमर्थम। शाका नाम नामानी, शाक यानी सब्जियों के नाम हम पढ़े थे, और हम अब आगे चलते हैं, इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास कार्यम अस्ति उचितम विकल्पम चित्वा उत्तरम चिनुत। क्या है, भक्तः किम पठति, गीता पठति। क्या सही होगा, एक बार गीता पठति, सही है। सम्यक किम, सम्यक अस्ति, उत्तरम सम्यक अस्ति। गीता, गीताः, गीताम, गीतासु, 4 है। हमने ये पढ़ाया था ना, ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे जहाँ पे बीच में जो शब्द आते हैं उनमें सभी में अम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गीताम होगा। भक्तः गीताम पठति, भक्त गीता को पढ़ता है, ठीक है। भक्तः मंदिरम गच्छति, भक्तः ईश्वरम प्रणमति, भक्तः कृष्णम स्मरति। इस तरह से बीच में जो भी शब्द आएंगे वहां पे अम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, गीता। अम यानी माँ रहेगा। बीच के जो शब्द होते हैं वो द्वितीय वाले होते हैं, ये हम पहले भी चर्चा किए हैं। दूसरा क्या होगा, द्वितीय भवान डैश गृह्णातु, किम भविष्य, ग्रंथम। ऊपर जब माँ लगे तो नीचे भी ग्रंथम। भवान ग्रंथम गृह्णातु, आप ग्रंथ ग्रहण कीजिए।
और भवान ग्रंथम ददातु, भवती ग्रंथम ददातु, भवती ग्रंथम गृह्णातु। भवान है, इसको प्रयोग ये सरल है। अव्ययानाम अर्थैः स मेलनम कुरुत, एतत् सरलम अस्ति। हाँ, ऊपरी का क्या होगा? उत्तमम। वामतः, हाँ, पुरतः, सामने, हाँ, पुरतः सामने, दक्षिणतः दाहिनी ओर, पृष्ठतः पीछे। हाँ। चतुर्थः प्रश्नः, डैश तामसाः गच्छन्ति, कंफ्यूजन। डैश तामसाः, कुतः? तामसाः यानी तमोगुणी जनाः गच्छन्ति, कुत्र गच्छन्ति? कुतः? हाँ? कुतः? अधः गच्छन्ति, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। देखा है नहीं वहाँ भगवद गीता में 3 गुणों का वर्णन करते हैं। गुणों का वर्णन जो है वो 17वें अध्याय उसमें 14वें अध्याय में 14th चैप्टर में 3 गुणों का वर्णन है। उसमें यार है ना, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो अधः गच्छन्ति तामसाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। और तमोगुणी जना अधः गच्छन्ति, नीचे जाते हैं। तो उसी पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पर रखा गया था अव्यय होने के लिए। वहां पे अधो गच्छन्ति तामसाः ऐसा आया है ना, तो अधः का मतलब वही अधो हो गया है, वो है अधः। अधः मतलब नीचे। तमोगुणी लोग जो है वो नीचे, यानी कि नीचे के निम्नतम योनियों में चले जाते हैं, ये कहने का भाव। तो अधः तामसाः गच्छन्ति, ये सही होगा, अधः। अस्तु, इदानीम् अग्रे गमिष्यामः। इसमें कुतः नहीं हो सकता क्या? कहाँ से ये होगा? तो प्रश्न बना सकते हैं, तामसाः कुतः गच्छन्ति, तमोगुणी कहाँ से जाते हैं, प्रश्न बनाना है। लेकिन ये सही होगा यहाँ पर अधः ही, अधः तामसाः गच्छन्ति। उसका अर्थ तो, उसका आंसर तो अधः ही आएगा। अधः ही होगा। कुतः तामसाः गच्छन्ति, कहाँ से तमोगुणी जाते हैं? हाँ, अधः तामसाः। अधः तामसाः गच्छन्ति। हाँ। ये तामसाः अधः गच्छन्ति ऐसा यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ डैश पहले लग गया है। हाँ। तामसाः अधः गच्छन्ति, तमोगुणी लोग जो है वो नीचे जाते हैं, ये हो गया। हाँ, किमपि वक्तुम् इच्छति? गौरार्थी में जैसे दक्षिण और ये वाम का कदा दक्षिण दक्षिणे निताई चांद वामे गदाधर, तो वहाँ पे दक्षिणे वही है वो संस्कृत जो बंगाली में जितने भी वो हैं, ये सारी भाषाएं, चाहे उड़िया है, बंगाली है, ये सब संस्कृत से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं भवन्तः सर्वे गच्छन्तु, तो वहाँ पे आता है करन्तु लिखन्तु, ऐसा बोलते हैं उड़िया में। तो ऐसे ही इसमें भी है, बंगाली में भी। बंगाली में बहुत सारे जो शब्द हैं वो सीधे सीधे संस्कृत में जैसे प्रयोग किए जाते हैं वैसे। जैसे दक्षिणे निताई चांद वामे गदाधर, तो दक्षिणे माने दाहिने हाथ, दाहिनी ओर, दाहिने में जो है वो नित्यानंद है, और बामे गदाधर, बाईं ओर बाम में गदाधर पंडित। तो ये बामे दक्षिणे वहाँ सीधे प्रयोग किया गया है। हाँ, और संस्कृत के ही सारे अधिकतर शब्द हैं, सीधे सीधे शुद्ध संस्कृत का प्रयोग हुआ है। जैसे गुरु वंदना में गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, तो भक्ति सद्म, सद्म मतलब घर, भवन। तो गुरु का जो चरण कमल है वो भक्ति का घर है, यानी वो चरण कमल में ही उनके रह करके भक्ति की जा सकती है। तो ये वहाँ पर सद्म मतलब घर, कभी इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम केवल संस्कृत के ही वो ले रहे हैं प्रार्थनाओं को। तो इसमें भी बहुत सारे शब्द जो है वो शुद्ध संस्कृत के ही हैं और वैसे के वैसे प्रयोग किए गए। तो वहाँ पे वो सप्तमी विभक्ति का है, दक्षिणे बामे रामे ऐसे बनता है, दक्षिणे निताई चांद वामे रामे। निकटे अद्वैत श्री निवास आता, निकटे, तो निकटे भी संस्कृत शब्द है, निकटे। लेकिन वहाँ पे बंगाली में ऐसे ही प्रयोग करते हैं, ऐसे ही बोलते भी हैं, तो वो ऐसा ही वहाँ पे प्रयोग
जी आप जैसे बार बार बताते हैं ये पंचम विभक्ति है, ये विभक्ति विभक्ति है, वो विभक्ति एक बार से अलग से बता रहे हाँ हैं। वो हम वो अभी उसमें बड़ा confusion वो हो जाता है। अभी हम बता ही नहीं रहे, वो प्रभु जी ने पूछा इसलिए बता रहे हैं। अभी हम विभक्तियों का ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। आपको उसमें क्या होगा कि रूप रटने की पद्धति आ जाएगी, फिर आपको बहुत कठिन लगेगा। तो वो हम अभी आपको धीरे धीरे बता देंगे, क्योंकि विभक्तियों का जो रूप है, एक विभक्ति होती है वो प्रथमा से लेके सप्तमी तक होती है। हाँ, और एक शब्द याद कर लीजिए तो उसका अभी हम आगे करेंगे। उसमें हमारा प्रयास ये है कि आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा जब हम संभाषण में प्रयोग करेंगे। हाँ, तो जैसे बालकः या रामः, रामः कृष्णः, ये प्रथमा विभक्ति है। कृष्णम रामम द्वितीया विभक्ति है। रामेण कृष्णेण तृतीया हो जाती है। चतुर्थी कृष्णाय रामाय, कृष्णात् रामात् पंचमी विभक्ति। रामस्य कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति। रामे कृष्णे सप्तमी विभक्ति। तो हे राम हे कृष्ण ये संबोधन है। तो ये अभी हम आपको ऐसे बताना शुरू करेंगे, थोड़ा कठिन हो जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि सरल तरीके से आपको संस्कृत का जो वो है श्लोकों का उच्चारण आ जाए और बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये व्याकरण का विषय ज्यादा अगर हम लेंगे तो फिर उसमें आपको काफी कठिनता महसूस होगी, और जो कुछ सीख रहे हैं वो भी सीखना है ना, भूल भी जाएंगे, कहीं बड़ा कठिन है। तो इसमें जो हम रखे हुए हैं, ये जो टॉपिक्स रखे हुए हैं यहाँ पर, विषयाः ये अत्र स्थिताः सन्ति, वो इस तरह से रखे हुए हैं ताकि आपको सरलता से संस्कृत के वाक्यों का प्रयोग, और आपको इतना ही पढ़ने से संस्कृत नहीं आने वाली है आपको खुद अभ्यास करना पड़ेगा। हम आपको एक प्रवेश दे रहे हैं एक तरह से संस्कृत में, आपको प्रवेश, शब्दों की पहचान, किस तरह के कौन से शब्द होते हैं, कैसा वाक्य प्रयोग है, तो थोड़ा आपको परिचय प्राप्त हो रहा है। इसको आगे आप जैसे जैसे और भी श्लोकों का उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें पता होंगी। और बाकी हम लोग और भी वो करेंगे ही। अस्तु अग्रे चलामः, आगे चलते हैं हम। एकादश दिवसः प्रार्थना मंगलाचरणम एतत् जातम श्लोकाः श्री श्री षड गोस्वामी अष्टकम। षड गोस्वामी अष्टक है आज। तो हम इसको पढ़ते हैं आज। षड गोस्वामी अष्टक जो है वो आप विषय सूची में देखेंगे, पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 39। श्लोकाः 1 से 4 श्लोक, 8 श्लोक है इसमें, तो हम 1 से 4 आज थोड़ा समझेंगे। षड गोस्वामी अष्टक जो है वो शार्दूल विक्रीडित छंद, यानी जो आप चेतो दर्पण मार्जनम पढ़ते हैं ना श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में पहला श्लोक, जिस तरह से वो पहला श्लोक जो है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो जिस उसमें लिखा गया है लिरिक में, जिस छंद में, उसी छंद में ये पूरा षड गोस्वामी अष्टक है। ठीक है, इसको बोलते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद। जब आप इधर छंद निकालेंगे, छंद परिचय पेज नंबर 51 पे दूसरा जो छंद है वो आप निकालिए। दूसरा छंद पेज नंबर 53 पे 35 पृष्ठांके भवन्तः पश्यन्तु। आप देखिए दूसरा छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद। तो हमें इसका पहले परिचय हो जाए ना, फिर हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमने इसमें उदाहरण भी वही दिया है, पहला श्लोक षड गोस्वामी अष्टकम का। आप देखेंगे पेज नंबर 54 पे, तो वहां पर अगला जो उदाहरण है वो षड गोस्वामी अष्टकम का ही पहला श्लोक है, यहाँ पर हमने रखा है। पेज नंबर 54 निकाल लीजिए कुछ। पेज नंबर 53, उसके बाद फिर 54। तो 53 पे ही ये है शार्दूल विक्रीडित छंद।
19 अक्षरों का परिषदी, इसको पढ़ना है, हिंदी में लिखा है। हाँ। कौन पढ़ेगा? भगवान पढ़ा तू। 19 अक्षरों वाला समृद्ध छंद, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगड़, तगड़ और गुरु के क्रम से 19 वर्ण है। इसमें 12 और 7 वर्णों के बाद यति विराम होता है। सूर्य 12 और अश्व 7 का प्रतीक है। फिर आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में पहली लाइन लिखी है और फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो उस लाइन में 12 अक्षर है और फिर आगे जो लाइन है वहां पर 7 अक्षर है। देख रहे हैं प्रभु जी? 54 पेज नंबर पे। अक्षरों को गिनना हमने बताया था आपको, किस तरह से गिनते हैं। जब आप गिनेंगे पूरा तो ये 19 अक्षर आएंगे। प्रत्येक लाइन में 19 अक्षर है, न कम न ज्यादा। चेतो दर्पण मार्जनम जो आप पढ़ते हैं उसमें प्रत्येक लाइन में 19 अक्षर है, बस 19 से न कम है न ज्यादा जी। तो इसमें क्या है कि 12 अक्षरों पर क्या है, विराम होता है, रुकना होता है। ठीक है, 12 अक्षर जैसे चेतो दर्पण मार्जनम भव महा, यहाँ तक दावाग्नि निर्वापणम, हम उसको उसी तरह से बता रहे हैं आपको, प्रतिदिन आप पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि। तो ये परो तक 12 अक्षर है, उसके बाद में आगे 7 अक्षर है। तो ये प्रत्येक लाइन में शार्दूल विक्रीडित छंद, इसको इसलिए बोलते हैं। शार्दूल का मतलब होता है कि ये थोड़ा छंद के बारे में बता देंगे, बस ज्यादा नहीं बताएंगे। शार्दूल मतलब होता है शेर, सिंह, शार्दूल बोलते हैं। और वो क्या करता है, जो जंप मारता है ना, जंप, शार्दूल विक्रीडित। तो इसलिए इस तरह के जो श्लोक होते हैं, इस छंद वाले, इस लैरिक वाले, इसमें क्या है कि स्वर जो है वो जंप मारता है। जो हमारा लय होता है वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। ऐसा जो छंद शास्त्र है उसमें इसका नाम शार्दूल विक्रीडित रखा गया है। तो इस तरह के छंद भागवतम में भी हैं, लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं। भागवतम में या और भी भगवद गीता में तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े छंद हैं, बड़े बड़े, यानी अब एक ही लाइन में 19 अक्षर है और पूरा एक श्लोक में ही पूरी कहानी का वर्णन किया जा सकता है। तो इसी छंद में षड गोस्वामी अष्टकम का की रचना हुई है, और वो जो है अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 अक्षर, 12 अक्षरों पर विराम होता है। हम उसी तरह से इसको पढ़ेंगे भी। अगर हम जिस तरह से बताया गया है, अगर हम उस तरह से नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये लय इसका टूट जाता है, और छंद जो है फिर वो ऐसे ही कहानी की तरह हो जाता है, जैसे हम लोग कोई कहानी पढ़ रहे थे। तो हम इसको अभी पढ़ेंगे और फिर समझेंगे भी। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, पहले भी आपने एक आध बार इसका वो किया होगा। रामायण में भी तो आता प्रभु जी ना, छंद दोहा ऐसे करके। जी, चलिए पढ़ते हैं। प्रभु जी, दोहे में और सोरठे में क्या फर्क होता है? दोहे में और सोरठे में क्या? ये हिंदी का है। ये दोहा और सोरठा वो एक दूसरे के विपरीत होता है। सोरठा में क्या होता है, दोहे की जो अगली लाइन होती है वो सोरठा में पहले होती है। ये रामचरितमानस जो लिखा गया है उसमें दोहा और सोरठा होता है। तो उसमें सोरठा जो होता है वो उसकी जो मतलब एक अगली लाइन होती है वो दोहे में पहले होती है, और अर्थ उल्टा निकलता है। नहीं, अर्थ तो वही निकलेगा। नहीं, मतलब पहले बाद वाली लाइन का पहले अर्थ। जब वो सोरठा लिखते हैं, जब सोरठा लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि उसी तरह से उसका अर्थ भी निर्धारित किया जाता है। जब जब लिख रहे होते हैं तभी निर्धारित होता है।
अब वो विषयांतर हो जाएगा, हम आपको बाद में भी बता देंगे, उसके कई सारे उदाहरण हैं। हम पढ़ते हैं अभी, एक एक लाइन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि। बोलिए। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि। श्री राधीर जन प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो। श्री राधीर जन प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतारको। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतारको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो। श्री गौरांग गुणानुवर्णनो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो। पापोत्ताप निकृन्तनो तनुभृतां गोविन्द गानामृतैः। आनन्दाम्बुधिवर्धनैक निपुणो कैवल्य निस्तारको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप
कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम 4 श्लोक अभी पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी समझना है, तो इसलिए हम अभी इन्हीं को फिर 4 श्लोक अगली उसमें है। इसमें जो अंतिम लाइन है, वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्री जीव गोपालको, ये षड गोस्वामी के अष्टकम के सभी श्लोकों में अंतिम में ये उन्हीं 6 गोस्वामियों की वंदना की गई है, तो उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा आप कह करके। और यहाँ पर जो है 6 गोस्वामी है, 6 गोस्वामियों को 2-2 का जोड़ा बना करके यहाँ पर जो शब्द हैं वो इस तरह से है। रूप सनातनो एक हो गया, रघुयुगौ यानी कि रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास, तो ये रघुयुगौ, युगो मतलब जोड़ा, दो रघु, ठीक है। और दूसरा है, तीसरा है जीव गोपालगौ, यानी श्रील जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो यहाँ पे देखिए वंदे, पहले यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं वंदे, वंदे मतलब वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वहाँ पर भी वंदे, यहाँ पर भी वंदे, वंदे मतलब वंदना करता हूँ। किनकी वंदना करता हूँ? रूप सनातनो, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, ठीक है। दूसरे रघुयुगो, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों की मैं वंदना करता हूँ। तो ये औ आया हुआ है ना, इसको समझना है। यहाँ पर जब 2 के साथ में प्रयोग करते हैं तो हम थोड़ा, ये किसने लिखा है? भक्ति विनोद? ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही है शायद, इसमें जीवा गोस्वामी जी ने तो जीव गोस्वामी तो नाम ही आ रहे हैं। नहीं, ये यहाँ पे है नहीं, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं लिखा है शायद, अगर नहीं लिखे हम ये थोड़ा दे, अभी यहाँ पे है नहीं, आपको बता दूंगा पूरा। जैसे सेकंड लाइन में जैसे करेक्शन होगा ना, फर्स्ट वर्ड में शायद मिसप्रिंट हुआ है। कहाँ पे? जी सेकंड लाइन के फर्स्ट वर्ड है ना, धीरा धीर, धीर अधीर जन, है ना, तो श्री राधा कर दिया। नहीं, श्रीरा धीर धीर अधीर है, धीरे धीरे लिखा है ना धीर। आई एम रॉन्ग, बट जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी में कहाँ आते हैं? हाँ, उसमें आते हैं। धी छूटा है जो बोले ना। इसमें इसको लिखना है, इसलिए मैं थोड़ा बीच में इसको सॉरी, जैसे जो अभी माता जी ने पूछा था विभक्ति के लिए, ठीक है, तो राम होता है, ये उसमें वचन भी होते हैं, जी, ठीक है, एक वचन, एक वचन, दो ही बचे। द्विवचन और बहुवचन। 3 तो जब एक होंगे तो अकेले रामः, ठीक है, 2 होंगे तो रामो, ठीक है, 2 मात्रा, और जब कई सारे होंगे तो रामा, इस तरह से। तो ये 1 राम, 2 राम और कई बहुत सारे राम, 3 राम, जैसे राम में बलराम आते हैं, स्वयं राम, भगवान राम आते हैं, परशुराम, इन तीनों को मिलाकर रामा ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। या भगवान अकेले भी हैं और अनेकों रूप में हैं स्वयं, तो इसलिए रामा कर सकते हैं, कृष्णा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है ना, ये 2 का बताता है, ठीक है। जब 2 का हम वो करते हैं तो ये रामो होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आया हुआ है, रूप सनातनो, रूप और सनातन 2 है ना, तो जब 2 को जोड़ेंगे तो वहाँ पे औ आ जाएगा, ठीक है। जैसे अमन राघवो, अमन राघवो, हाँ, राघव ब्रजेश रामो, इस तरह से आ सकता है औ करके। जब
पुरुषवाची जो शब्द होते हैं उनके लिए ही है, और स्त्रीवाची शब्दों का दूसरा रूप होता है। यहाँ पे क्या है, रूप सनातन, रघु और रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट और जीव और गोपाल। तो ये तीनों को 6 गोस्वामियों का 2-2 जोड़ा बना के औ करके उनको जोड़ा बना दिया है। तो वो द्विवचन का ही प्रयोग है, ठीक है। और इसका मतलब होता है ये तीनों का जो प्रयोग करेंगे, जैसे जब दूसरी लाइन में जाते हैं तो आता है रामम, ऐसा, ठीक है, हमने अभी चर्चा की थी। और यहाँ पर भी रामो ये होता है, और यहाँ पर होता है रामान, इस तरह से रूप चलता है, ठीक है। इसको लिख ही देते हैं, मगर आप फोटो डाल देना, अभी लिखिए मत, नहीं तो टाइम जाएगा, समझने की जरूरत है। रामाभ्याम रामई रामाय विभक्ति, ठीक है। ये होगी प्रथमा, प्रथमा यानी पहली, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और संबोधन। संबोधन यानी बुलाने की अर्थ, इस तरह से होता है। रामाय रामाभ्याम, यहाँ पर भी रामाभ्याम ही होगा, यहाँ पर होगा रामेभ्यः। रामात् रामस्य रामे हे राम। संबोधन में है इसलिए यहाँ पे ऐसे लगेगा। यहाँ पर भी ये रामाभ्याम ही रहेगा, यहाँ पर रामेभ्यः रहेगा, और यहाँ पे रामयोग हो जाएगा। यहाँ पे भी रामयोग रहेगा, यहाँ पर रामाणाम, यहाँ होगा रामेशु, ये होगा हे रामो। 2 राम को बुला रहे हैं द्विवचन में, हे रामो, हे रामा, इस तरह से, ठीक है जी। ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसको चाहे फोटो डाल दीजिएगा ग्रुप पर, आप देखते रहिएगा। तो इसमें जो रामो आता है ना, 2 जगह रामो, यहाँ भी रामो, इस लाइन में ये हम लोग रूप, इसका पूरा वो भी है, श्लोक भी है, हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव। और ये हम लोग याद करते थे, तो एक जैसे राम है ना, ये राम, ये वाला जो उसमें पूरा आ जाता है, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः, रामात् नास्ति परायण परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलया भवतु सदा में, हे राम माम उद्धर। ऐसे वो पूरा श्लोक ही है। कि भगवान राम की विजय हो, राम को मैं भजता हूँ, भगवान राम को भजता हूँ, राम के द्वारा बहुत सारे राक्षस मारे गए, ऐसे राम को नमस्कार है, ऐसे राम से मेरा कभी मन हटे ना, हाँ, ऐसे राम का मैं दास हूँ, और ऐसे राम में मैं सदा रमता रहूँ, हे राम मेरा उद्धार करो। वो श्लोक जो पढ़ा था उसका अर्थ यही। तो इस तरह से याद कर देते। तो इसमें क्या है, ये जो शब्द है ना रामो, इसी तरह जो औ आया है, औ यहाँ पे औ जुड़ा है ना, यही औ इन सभी में आया हुआ, ठीक है। और इसका मतलब जैसे रामो वंदे, यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं, रामो वंदे, तो वंदे रूप सनातनो, वंदे रघुयुगो, वंदे जीव श्रील जीव गोपालतो। मैं यहाँ उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ श्लोक में देखेंगे। तो ये पहली ये जो लाइन है, जो चौथी लाइन है, अगर हम इसे समझ जाते हैं तो आगे ऊपर के जो है वो सब इन्हीं से 6 गोस्वामियों की महिमा का वर्णन है। महिमा किस तरह से है, इन जो हमारी परंपरा इन्हीं पर ही आधारित है, और इन्हीं के दिखाए गए मार्गदर्शन पर ही सारा जो भी आगे है वो चला है। तो इन्हीं की महिमा का वर्णन किया गया है। तो बताते हैं कि जिस तरह से, जैसे
आगे इसमें आएगा विशेषण और विशेष्य भी है, जब आप पढ़ेंगे इसमें, इसी आज के ही सिलेबस में है, हम जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। तो जिस विभक्ति का विशेषण और विशेष्य सुना होगा हिंदी में, विशेषण और विशेष्य होता है। जी जी विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताता है, और विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण के लिए बताओ कोई एक हिंदी में। राम ने आज लाल कलर की कमीज पहनी है। लाल कमीज, ये तो बहुत डिटेल में बता दिया। लाल कमीज, बस इतना ही बताओ। लाल कमीज, कमीज जो है विशेष्य है और लाल जो है वो विशेषण है। ठीक है। बुद्धिमान छात्र, बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान उसका विशेषण है और लड़का उसका विशेष। ठीक है। कृष्ण सर्पः, काला सांप। काला सांप, काला विशेषण है और सांप जो है विशेष्य है। तो ये दो शब्द होते हैं, विशेषण और विशेष, अभी हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह का मतलब संस्कृत में ये है ना कि जैसे उसका विशेषण होगा वैसे ही विशेष्य होगा। यहीं पे समझिए, जहाँ जैसे विशेषण है, जो शब्द है वो सब औ में है ना, रूप सनातनो, रघुयुगो, जीव गोपाल। तो इनकी विशेषता बताने वाले जो भी शब्द हैं वो सब औ में आएंगे। ठीक है, औ में आ रहे हैं। जहाँ पे औ आ रहा है वहाँ पे औ आ रहा है, जहाँ पे दूसरा शब्द रूप चल रहा है वहाँ पे दूसरा आ रहा है। तो वो ज्यादा अभी नहीं समझना, बस ये आपको मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए पहली लाइन ही है, यहाँ पर लिखा है कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो। औ आया ना यहाँ पे। अब ये जो लाइन है ये रूप सनातनो, रघुयुगो, श्री जीव गोपालको, इनके सबके साथ में वो जुड़ रही है। पहला शब्द जो है कौन, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन गान यानी उनके गुणगान में, और नर्तन यानी नृत्य में जो हमेशा लगे हैं, पूरी तरह से तल्लीन है, नर्तन परो। और क्या है, प्रेमामृतांभो निधि। प्रेमामृताम, प्रेम रूपी अमृत के क्या है, खान है, या प्रेमामृतांभो निधि। उसके स्वयं निधि बोला जाता है, अम्भो निधि यानी समुद्र। ठीक है, समुद्र है ये प्रेमामृतांभो निधि। प्रेम रूपी, प्रेम अमृत जो है उसको, उसके अम्भो निधि, अम्भ का मतलब होता है जल, तो वो अम्भो निधि बोलते हैं समुद्र को। तो उसके समुद्र स्वरूप हैं कौन, ये 6 गोस्वामी जो हैं। श्रीराधीर जन प्रियो, पहला एक शब्द है श्रीराधीर जन प्रियो, यानी कि भगवान के प्रेम रूपी अमृत के समुद्र स्वरूप है, विद्वान एवं सर्वसाधारण जनमात्र के प्रिय और सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले, मात्सर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित और श्री चैतन्य की कृपा से अतिशय युक्त, भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले श्री रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री जीव गोपाल भट्ट, इन 6 गोस्वामियों की मैं वंदना करता हूँ। ये यहाँ पे अर्थ लिखा है, तो अब हम एक एक शब्द में समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, श्री राधीर जनप्रियो, ये प्रभु जी क्या कह रहे थे आप, यहाँ पे, यहाँ मिस्टेक नहीं है, ये ऐसे ही है। हाँ, ये ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि श्री राधीर जनप्रियो, यानी कि ये जो भक्ति का ज्ञान है उसमें पूरी तरह से पारंगत है। ठीक है, उस लक्ष्मी से पारंगत है जो श्री राधीर। और जनप्रियो, जनप्रिय यानी लोगों के प्रिय, प्रिय करो, और लोगों का यानी जो सर्वसामान्य लोग हैं उनका प्रिय करने वाले हैं, प्रिय करो। निर्मत्सरो, ईर्ष्या से रहित हैं। पूजितो, लोगों के द्वारा सम्मानित हैं, उनकी पूजा की जाती है। श्री चैतन्य कृपा भरो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरी तरह से युक्त हैं, भगवान चैतन्य की कृपा उनके ऊपर बरस रही है। श्री चैतन्य कृपा भरो।
भूवि भुवो भारा वहन तारको, इस भूमंडल पर वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरी तरह से परिपूर्ण है और भूमि का, इस भूमि के भार को, जो भूमि का भार है उसको नष्ट करने में, हरण करने में समर्थ है, हरण करने वाले। तो भूतल पर भक्ति का भूवि भुवो भारा वहन तारको, यानी कि भूमि के भार को हटाने में और भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने में सक्षम है ये 6 गोस्वामी पूरी तरह से। तो भारा वहन तारको, तो ये क्या है, ऊपर की 3 लाइनें इन्हीं की विशेषताओं को बता रही हैं। ठीक है, तो हम ऐसे मोटा मोटा समझेंगे, बहुत डिटेल में हमने आपको प्रथम कक्षा में ही बता दिया था कि हम इसके शब्द अर्थ को ही ध्यान देंगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसमें वो व्याकरण के हिसाब से या आपको बहुत लक्षणा या व्यंजना के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो हम समझा भी नहीं सकते, क्योंकि ये महान आचार्यों द्वारा लिखी गई वंदना है। और दूसरा, जिनके बारे में लिखी गई है उनके बारे में बताना हमारे से इतना, हमारी मतलब औकात नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो हम शब्दार्थ थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं और किस तरह से इसको हमें पढ़ना है ये भी हम समझ सकते हैं। अगले श्लोक में चलिए, यहाँ पर भी अंतिम लाइन है, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ऊपर की 3 लाइनें इन्हीं की विशेषताओं को बता रही हैं। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, एक शब्द है, अनेक तरह के शास्त्रों को चर्चा करने में पूरी तरह से निपुण है ये 6 गोस्वामी जो है। सब धर्म संस्थापकों, और सब धर्म यानी जो भक्ति का वास्तविक जो स्वरूप है, जो धर्म है, भगवान की सेवा रूपी जो धर्म है उसको संस्थापना करने में, उसको स्थापित किया है। अब श्री रूप गोस्वामी जो है वो हमारी परंपरा के महान वो है, उन्हीं के पथ पे आगे की जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है वो बड़ा है। तो सब धर्म संस्थापकों, उसकी स्थापना करने वाले। एक बार हिंदी इसकी मैं पढ़ देता हूँ। अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में जो परम निपुण हैं, भक्ति रूपी परम धर्म के संस्थापक हैं, सब धर्म संस्थापकों। लोका नाम हितकारिणो, लोका नाम यानी कि संसार के मनुष्य लोगों सबके जन मात्र के वो हितकारी, लोका नाम हितकारिणो। त्रिभुवने, त्रिभुवने माने तीनों लोकों में। मान्यो शरण्या करो, तीनों लोकों में जो मान्य है, मान्य का मतलब बहुत सम्मानित है, बहुत पूजित है। शरण्या करो यानी कि शरणागत वत्सल है। 6 गोस्वामी जो है, श्री रूप सनातन, जीव गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, सभी 6 गोस्वामी जो है वो क्या है, शरण्या करो, शरणागत वत्सल है। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, भगवान श्री कृष्ण और राधा के चरण कमलों की भजन करने से। राधा कृष्ण पद, ये एक ही शब्द है, यहाँ बीच में डैश लगा हुआ, देखिए आप डैश डैश लगा, यानी ये पूरा एक ही लाइन है और एक शब्द है संस्कृत के हिसाब से। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको, एक शब्द है। और है तो ये सारे के साथ में, इन्हीं तीनों शब्द के साथ में जुड़ रहा है, तीनों शब्दों के साथ में, और 6 लोगों की विशेषताओं को बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के चरणारविंद की भजन करने के माध्यम से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उस आनंद से, उस आनंद रूप समुद्र में जो है वो बिल्कुल डूबे हुए हैं। भगवान के चरण कमलों के आराधना करने से, जो भजन करने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद से मत्तालिको, मतलब पूरी तरह से मतवाले हो गए हैं, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। इसमें वो 12/7 का आएगा क्या? हाँ, इसमें भी आएगा, सब जगह आएगा। आप गिनेंगे तो वहीं पे रुकना होगा। राधा कृष्ण पदारविंद भजना, यहाँ तक आएगा। फिर नंदेन मत्तालिको, वो 7 अलग है। तो इस तरह से मैं रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, श्री जीव और गोपाल भट्ट दास
गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों की मैं वंदना करता हूँ। अगला श्लोक। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के यानी गौरांग के गुणानुवर्णन विधौ, उनके, अब यहाँ जो विधौ शब्द आया है ये दूसरा है। ये विधौ मतलब उनके गुणानुवाद करने की युक्ति में ये अर्थ निकलता है, यानी उनका उनके गुणों का वर्णन करने की विधि में जो बहुत निपुण है, यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन करने में जो बहुत निपुण है और उनके गुणों के प्रति श्रद्धा इतनी है, उस श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा रूपी धन उनके पास है। महाप्रभु के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो श्रद्धा रूपी धन उससे युक्त है। ये 6 गोस्वामी श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो, श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त है। और पापोत्ताप निकृंतनो तनुभृताम गोविंद गानामृतई। तनुभृताम यानी कि जो शरीरधारी लोग हैं, तनुभृताम शब्द है ना बीच में, जो शरीर को धारण करने वाले लोग यानी हम सब जीव मात्र। तनुभृताम यानी शरीरधारियों के पापोत्ताप निकृंतन, उनके पाप और जितने भी उनके त्रिविध ताप हैं उनको खत्म कर देने वाले हैं 6 गोस्वामी। जीव मात्र के, कोई भी जीव मात्र के पाप को खत्म करने यानी पाप ताप को दूर करने वाले हैं। किस तरह से दूर करेंगे? गोविंद गानामृतई, भगवान गोविंद के गान रूपी, उनके गुणगान रूपी अमृत के द्वारा, यानी उस अमृत से जीव मात्र के पाप को नष्ट करने में सक्षम है ये 6 गोस्वामी। ऐसे 6 गोस्वामियों की मैं वंदना करता हूँ। और आगे तीसरी लाइन है आनंदाम्बुधि वर्धनैक निपुणो। कैसे हैं? आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल है। भगवान के भक्तों का आनंद लगातार बढ़ता रहता है और ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल पर स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है इनके ऊपर बरस रही है। तो वो बता रहे हैं आनंदाम्बुधि वर्धनैक निपुणो, आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में निपुण है ये 6 गोस्वामी। कैवल्य निस्तारको, और कैवल्य निस्तारको का मतलब है, कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष, और यानी कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष से भी जीव को बचा करके भगवान के प्रेम को प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये पाप से और जिससे वो तो बचाते ही हैं, लेकिन मोक्ष से भी बचा लेते हैं। जैसे मोक्ष की कामना करते हैं ना जो निर्विशेषवादी हैं या जो भी और मायावादी हैं, वो मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष मिल जाए। ये इतनी कृपा से युक्त है कि जीव को मोक्ष से बचाकर भगवान का प्रेम प्रदान करते हैं। कैवल्य निस्तारको मतलब उससे बचाने वाले। कैवल्य निस्तारको यानी भक्ति का रहस्य समझा करके जीवों को कैवल्य से, मुक्ति से भी बचाने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाले। ऐसे मैं रूप सनातन यानी श्री रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों की मैं वंदना करता हूँ। अगला श्लोक, इसका मैं भावार्थ पढ़ देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। जो चौथा वाला है, 4th, मैं श्री रूप सनातन आदि 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो लोकोत्तर वैराग्य से समस्त मंडलों के आधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन होकर के कौपीन और कंथा यानी गुदड़ी को धारण करने वाले थे, जो गोपी भाव रूप रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। तो इसमें ये बताया है, आप लोग जब कथाएं सुने होंगे, जब श्री जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप और सनातन की जब उनके
तिरुभाव और आविर्भाव पर जब इन महान आचार्यों का जब वो जीवन परिचय आपको सुनाते हैं, जो उनकी महिमा है, तो उसमें आता है कि वो बहुत बड़े ही राजा के यहाँ प्रधानमंत्री थे, हाँ, और वो यवन राजा था, उसके यहाँ पर प्रधानमंत्री थे और बड़े ही बुद्धिमान थे। बहुत सारा इनको सारा सब कुछ दे रखा था सारा संभालने के लिए। तो इतना बड़ा पद था, हाँ, इतने बड़े पद को ऐसे ही मतलब दिन के तुच्छवत, मतलब बहुत छोटा ऐसा छोड़ करके वो चले आए। तो वही यहाँ पे बताया गया है। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत। हाँ, यानी कि जो लोकोत्तर वैराग्य के कारण इतना मतलब इतना उच्चतम वैराग्य है कि उस वैराग्य के कारण इन्होंने समस्त मंडलों के आधिपत्य यानी कि अशेष मंडलपति श्रेणीम, अशेष मंडलपति यानी कि समस्त मंडलों के आधिपत्य। उस समय राजा होते थे तो उनको अलग अलग मंडल उनके होते थे और उन मंडलों को किसी को बनाते थे ना, प्रधानमंत्री जो भी बना देते थे। तो वो सारे जो वो उस पद पर थे कि बहुत सारे मंडल के वो मतलब अधिकारी थे, उन्हीं के कहने से सारी चीज होती थी। प्रधानमंत्री थे तो आप समझ सकते हैं। तो इतने बड़े पद को उन्होंने क्या किया, तुच्छ की तरह छोड़ करके। कैसे? अशेष मंडलपति श्रेणीम तूर्णम, जो लोकोत्तर वैराग्य के कारण त्यक्त्वा अशेष मंडलपति श्रेणीम, यानी कि जो समस्त मंडलों के आधिपत्य के पद को उन्होंने तुच्छवत, बहुत छोटा मान करके, त्यक्त्वा, सबसे पहले आया त्यक्त्वा यानी छोड़ करके। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, पढ़ा था ना, गत्वा त्वा त्यक्त्वा, तो त्यक्त्वा मतलब छोड़ कर। कैसे हुए? भूत्वा दीन गणेश को, भूत्वा दीन गणेश को यानी अतिशय दीन हो गए। अतिशय दीन यानी सब कुछ छोड़ दिया, सारा छोड़ करके और अतिशय दीन हो करके। दीन गणेश को करुणया, बहुत ज्यादा करुणा से युक्त होकर के, अतिशय करुणा से, कृपा पूर्वक अतिशय दीन होकर के। कैसे हुए? कोपीन कंठाश्रितो, कोपीन का मतलब होता है कि केवल एक अंतर्वस्त्र जो सन्यासी लोग पहनते हैं, बस वही एकमात्र उनके शरीर पर। कंथा यानी वो होता है, बोलते हैं गुदड़ी बोला जाता है, यानी बहुत पुराना या वो होता है, उसको केवल अपने शयन के लिए और उसी को बस उसी एक ही मात्र से, और ये नहीं कि कई सारा सेट लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं। उसमें लीला में भी आता है कि इन्हीं में से किसी के पास में नया कंबल था, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये कंबल तुम इस कोई बैठा था भिखारी, कहा इसको दे दो और उसका तुम दे दो। तो वो उसके पास बहुत फटे और वो कंबल थे, तो वही उसको यहाँ पे कंथा बोला गया। ठीक है, तो यानी कि कुछ भी अपने पास नहीं रखना, केवल कौपीन यानी अंतर्वस्त्र और एक कंथा, बस। तो कौपीन कंथा श्रुतौ, ऐसे जो कौपीन और कंथा उदरी को धारण करने वाले थे। गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुः। तो मुहुः शब्द बाद में आया है। मुहुः मतलब बार बार, अनेक बार, लगातार। मुहुः मतलब बार बार, ठीक है, एक बार नहीं, बार बार। कैसे थे? गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो, ये एक लाइन है, एक ही शब्द है ये। गोपी भाव यानी गोपी के भाव में, गोपियों के भाव में, और वो गोपी का भाव रूपी जो रसामृत है, उस रसामृत रूपी मतलब ऐसा वो रसामृत है, वो पूरा समुद्र है उनके हृदय में, और उस सागर की तरंगों में जो है वो लहरी, मृताब्धि लहरी कल्लोल। कल्लोल का मतलब है यहाँ पे लहरी का मतलब है तरंग, और कल्लोल का मतलब है कि बहुत आनंदित होकर के उसमें मग्न है, उसमें डूबे हुए हैं। हाँ, तो उसमें डूबे हैं और बार बार डूबे हुए।
तो गोपी भाव रूपी, गोपी का जो भाव है, गोपियों का जो भाव है, उस ये संस्कृत के शब्द है ना, ये पूरा एक लाइन में है और एक ही अर्थ है, मगर इसमें जुड़े हुए हैं और इसको बोलते हैं समास। तो समास हो चुका है ना, तो कई सारे जो शब्द हैं लेकिन ये एक ही शब्द है उसके हिसाब से। तो थोड़ा कठिन है, मगर हमें भाव समझना है थोड़ा सा और पढ़ना बार बार। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो गोपियों के भाव के रस रूपी अमृत रूपी समुद्र में, समुद्र की लहरों में जो आनंदित होकर के बार बार उसमें गोता लगा रहे हैं, डूब रहे हैं उस गोपी भाव रूपी रसामृत के समुद्र में, और बार बार। तो ऐसे श्रील रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्रील जीव और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा। थोड़ा कठिन था, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा समझ में आएगा। और आगे का 4 श्लोक जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम अपने संभाषण पर आ जाएंगे। प्रभु जी, ये जो 6 गोस्वामी हमारे इनको बताए गए हैं, इन सब ने ये गोपीन और तंथा धारण, हाँ, ये सभी का गुण, ये जो बताया जा रहा है ना, इन्हीं के बारे में बताया। हाँ, सभी 6 के बारे में बताया जा रहा है। 6 जो भी 6 षट गोस्वामी जो हैं, षट गोस्वामियों पर ये सारे जो गुण है वो वैसे ही, ये उन्हीं का जो कुछ है उन्हीं के बारे में। हाँ, जो कुछ उन्हीं के बारे में, इसमें जितना भी है वो सब उनके सब में समान रूप से है। ये यहाँ पर ऐसा मानना चाहिए। एक्चुअली आपने फर्स्ट में बोली जीवा गोस्वामी, मुझे ना आज सुबह से मैं वो पढ़ रही थी पंचतत्व, मैं पंचतत्व और इसमें कंफ्यूज हो गए, तो इसमें कैसे आया? षट गोस्वामी है। हाँ, नहीं वो पता था, पर आई गॉट कंफ्यूज इन दैट। और ये लिखा है श्रीनिवास आचार्य जी ने। हाँ, श्रीनिवास आचार्य जी ने यहाँ पे लिखा नहीं, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं था। चलिए, बहुत अच्छा। अगले बार हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न इससे संबंधित? इसका जो है कब, मतलब इसको कब इन्वोकेट करते हैं? ये सब गोस्वामियों का जब आविर्भाव, तिरोभाव या उनके बारे में, इसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गुणों का वर्णन किया गया है वो बार बार जब आप पढ़ेंगे तो याद होता रहेगा। इसमें आगे आएगा, जब आप पढ़ेंगे संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो, ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, बार बार लेक्चर में आपको सुनने को मिलता है कि हमें संख्या पूर्वक, यानी संख्या, निश्चित संख्या जो है 16 माला का जब कितनी बार प्रणाम करना है, कितनी बार क्या करना है, ये षट गोस्वामी भी संख्या पूर्वक करते थे, निश्चित होकर के उतना ही। मोहन रूपा प्रभु जी करते हैं, कभी इसका भी मोहन रूपा प्रभु जी ने बताया था जी। तो ये सारी चीजें इसमें बताया है, तो ये हमें बार बार पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से 6 गोस्वामियों की महिमा है, और जितना बार बार हम उनके बारे में पढ़ेंगे उतना बार उनके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम अब आगे इसमें जो 4 ही श्लोक हमने रखा था, क्योंकि बड़े बड़े श्लोक हैं और थोड़ा अर्थ भी समझना कठिन होता है, तो इसलिए 4 श्लोक, अगली क्लास में 4 श्लोक होंगे। अब हम आते हैं अगले उसमें, हरिनामामृत व्याकरण तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो थोड़ा नहीं, हमने शुरू में केवल आपको संज्ञा प्रकरणम के बारे में बताया था, थोड़ा सा वो कठिन महसूस हुआ तो इसलिए हमने उसको रोक दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम ये हरिनामामृत व्याकरणम कहा गया है, तो ये समझिए कि संधि और समास संस्कृत में मेन होते हैं, संधियां और समास। ठीक है, संधि क्या होती है, 2 वर्ण आपस में मिल करके और एक नया वर्ण बनाते हैं, और बना करके फिर वो आपस में एक वो नए शब्द का भी निर्माण करते हैं। तो संधियों का और समास दोनों को मिला करके तब ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे वाक्य आपको देखने को मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मतलब प्रेमामृताम्भो निधि, मतलब पूरा एक पूरी लाइन ही एक शब्द है।
अलग नहीं, तो वो समास के कारण होता है। संधि क्या होती है? वर्णों को मिलाती है, समास जो है वो शब्दों को मिलाते हैं। तो हम एक दो उदाहरण बता देते हैं 1-2 मिनट में, फिर उसके बाद आगे ये करते हैं। देखिए ये आपके पास है बुक, इसमें जी हाँ। ये लिखा हुआ 105 और 107। संधि प्रकरणम आप खोलिए। जी संधि प्रकरणम में आप यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। संधि प्रकरण पेज नंबर 22, पेज नंबर 23, ये 2-3 उदाहरण है, ये समझाते हैं, फिर ये ज़्यादा नहीं समझाएंगे। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है राधा गता। देखिए कहाँ पे लिखा है? ये है यहाँ पर राधा गता, राधा राधा गता। प्लस आगता। हाँ, राधा आगता। हरिहरति हरिहरी रीति। बहुत सारे शब्द हैं, बस जो आपको समझ में आएंगे हम उन्हीं को समझा रहे हैं। जी जी ठीक है। जी अब यहाँ देखिए राधा आगता, इसका मतलब है राधा जी आ गई। ठीक है, राधा जी आ गई, राधा आ गई। तो आगता जो शब्द है मतलब है आ गई। ठीक है। जी अब ये दोनों शब्द आपस में कैसे मिलते हैं ये देखना है। यहाँ पे वर्ण वर्ण को अलग अलग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो इस तरह से होता है आ। ठीक है, ये इस तरह से आ, और यहाँ पे आ है, बड़ा आ का, यहाँ पे भी आगता का आ है। ठीक है, दोनों को जब मिला देते हैं तो हो जाता है बड़ा आ। बड़ा आ बराबर बड़ा बड़ा प्लस बड़ा इक्वल टू बड़ा। ठीक है, इसका नियम है, ये यहाँ पे है। अब ये हम थोड़ा ये इतना ये लिख लेना आप लोग, जैसे इस तरह से आ जमा आ बराबर बड़ा। ठीक है, अब इसमें कहीं भी बड़ा होना, बड़ा आ ही है। ठीक है, चाहे बड़ा आगे हो, पीछे हो, ऊपर नीचे कहीं, जैसे यहाँ पे आ है और यहाँ बड़ा आ हो गया। ठीक है, तो भी बड़ा आ। ठीक है, यहाँ बड़ा आ है, यहाँ पे आ हो गया तो भी बड़ा आ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे भी बड़ा आ है तो भी बड़ा आ होगा। ठीक है, तो ये वाला जो उदाहरण है ये यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा मिलाकर बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, राध ये जो है यहाँ पे आ गया और ये वाला जो है यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया गता। अब इसको जो जोड़ेंगे तो ये बन जाता है राधा गता। ठीक है, वो है बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है ना राधा गता। यहाँ ये आप समझ पाएंगे इसलिए हमने समझाया। हाँ, तो राधा जी आ गई ये अर्थ होगा इसका। तो ये संधि है। ठीक है, इसको बोलते हैं संधि। दो वर्णों को मिलाने से संधि हो गई। दो वर्णों को मिला करके और यहाँ पे दो वर्णों को जोड़ करके और दो वर्णों मिल करके एक तीसरा वर्ण बन गया। हाँ तीसरा। तो जी इसमें जैसे कि मतलब राधा और आगता का संधि करके ये बन गया। अब कभी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए राधा गता, तो इससे समझे कैसे कि ये उन दो वर्ड से बना था? वो भाव जब वहाँ श्लोक का जब अर्थ पढ़ेंगे ना तो भाव से पता चलेगा। ऐसे तो इसका मतलब होगा राधा गता, राधा चली गई। हाँ चलेगी, ये समझना। राधा राधा आगता ये अर्थ तब निकलेगा जब आपको ये वहाँ का भाव बताएगा कि वहाँ पे चली गई या आ गई, क्या वहाँ पे अर्थ निकलेगा। ये वहाँ श्लोक के अर्थ से ही पता चल पाएगा, क्योंकि जब संधियों में संधि अर्थ नहीं बताती, संधि वर्ण को मिलाती है या वर्ण को जोड़ती है। जब श्लोक पढ़ते हैं तो वहाँ से श्लोक का जो वर्णन है, वहाँ का जो प्रसंग है, प्रसंग बताता है कि वहाँ क्या होगा, आगता होगा या गता होगा। यानी वो आप धीरे धीरे आ जाता है अभ्यास से। एक उदाहरण और करके फिर हम आगे उसमें करते हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है
यादवेंद्रः गोकुलेशः मथुरेशः, 3 उदाहरण दिया हो। यादवेंद्र जो यादवों के स्वामी हैं, और दूसरा है गोकुलेशा मथुरेशा। तो ये सब भगवान के ही नाम है। हरिनामों में व्याकरणों में पूरा भगवान का ही नाम है, इधर उधर का कोई नाम नहीं है। और व्याकरणों में क्या है कि बहुत सारे लौकिक उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने ऐसे ही उदाहरण रखे हैं जो कि भगवान के नाम से संबंधित। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ है और ई है, ठीक है। आ और बड़ा आ मिला करके ऐसे होता है, इस तरह से। इसको ऐसे शॉर्ट में आप लिखना चाहें लिख लीजिए, या फोटो खींच के लीजिए। ये इसको दोनों को मिला करके ए हो जाता है, ठीक है। ये नियम है, ये यहीं पे ये नियम यहाँ बताया है। इसमें देखिए, ये हम संस्कृत आपको पढ़ा नहीं रहे संस्कृत में, ये नियम यही बताया, तभी उदाहरण वहाँ पे एग्जाम्पल दिए। तो ए हो जाता है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे गोकुलेश ही समझो, थोड़ा सरल याद है। गोकुल जमा ईश, इस तरह से, यानी गोकुल के जो पति हैं, गोकुल के जो स्वामी, गोकुल के जो स्वामी हैं। तो यहाँ पे क्या है, ल में आ है, ठीक है। इसको अलग ऐसे हम कर सकते हैं, गोकुल ल, और इसमें से आ अलग कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ईशा में ई, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे बता रहे हैं कि आ और ई, यानी ये दोनों से मिल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों से मिलेंगे, होगा ए केवल, ठीक है। जैसे ये इससे मिले तो भी ए होगा, ये इससे मिले तब भी होगा, ये इससे, तो ये समझ सकते हैं। तो जैसे आ और ई है, आ और ई मिले तो ए होगा, तो दोनों को मिला करके ए हो जाएगा, ठीक है। गोकुल इस तरह से है, और शाह मिल जाएगा, गोकुलेश, तो बन जाएगा गोकुलेश। बनेगा प्रभु बस ए ही, ए नहीं बनेगा, आई नहीं, ए होगा, अलग अलग बने, बड़ा और बड़ी से भी ए ही बनेगा। हाँ, मतलब ए ही होगा, ये यहाँ पे बताया। तो ऐसे ही मथुरा ईश, हाँ, यादवेंद्र, ये सब ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे मथुरा ईश है, अब मथुरा में आ जाता है, आ और यहाँ पे ई, तो आ और ई मिलकर के मथुरा ईश मथुरेश बन जाता है, यानी मथुरा के जो स्वामी मथुरा। तो यहाँ पर भी मथुरा में ऐसे कर दो, आ कर दो, और ई हो गया, ठीक है। ई मिलके ए हो जाता है, तो मथुरेश बन जाता है, मथुरेशः कृष्णः, ठीक है। मथुरा के जो स्वामी है, इस तरह से। तो ये मैं इसलिए बताया कि ये बीच बीच में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब हम आगे चलते हैं। ये इस व्याकरण में सारा बताया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो पूर्ण पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम में क्या है, पुरुष उत्तम है, ये शब्द है। हाँ, पुरुष हाँ, आ और उ है। यहाँ पे देखेंगे, इसका नियम इस तरह से होता है कि आ और बड़ा आ प्लस उ और उ, ये मिलाकर ओ हो जाता है, ओ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ई है तो यहाँ ए हो गया, ऐसे उ और उ होगा तो ओ हो जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। पुरुषोत्तम में समझ ले सकते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुष जमा ऐसे पुरुषोत्तम है, पुरुष जमा उत्तम, यहाँ पर क्या है, श में आ है और उ, आ और उ मिलाकर क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, पुरुष पुरुषोत्तम, और तम यहाँ पे है ही, क्योंकि ये आगे मिला है यहाँ पे, पुरुषोत्तम। हाँ,
ये आपको हरिनामम व्याकरणम को बहुत सरल तरीके से समझा दिया मैंने, ठीक है। नियम वहाँ पे जो है वो वही सारा बताया हुआ है। पुरुषोत्तम, हाँ। गोकुलेशः, बोलो गोकुलेशः गोकुलेशः कृष्णः, मथुरेशः कृष्णः, पुरुषोत्तमः कृष्णः, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे बनते हैं। अब इन्हीं को जब मिला देते हैं कई सारे शब्दों को, तो वो समास हो जाते हैं, तो वो बड़े बड़े लंबे लंबे लच्छेदार शब्द हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते उसको थोड़ा, तो वो केवल समास का है। जितना संधि और समास हमें आएगा उसी हिसाब से उसमें थोड़ा सा समझ में आता है। इसलिए मैंने ये बताया। अब हम अभी हमारे पास कुछ समय है, तो हम इसमें दूसरा जो पॉइंट है आप देखेंगे, विशेषण विशेष्य है। इस पे हम थोड़ा और चर्चा कर सकते हैं। संख्याभ्यास हमने किया था 21 से 30। संख्या एक विंशति ही, बोलिए एक विंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही, षड्विंशति ही, सप्तविंशति ही, अष्टाविंशति ही, नवविंशति ही, त्रिंशत्, यानी 21 से 30 संख्याओं का अभ्यास। एक विंशति ही यानी 21, हाँ, इस तरह से ये, ठीक है। इसका भी हम वो ग्रुप पे डाल देंगे, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और जितना याद रहेगा उतना ही आप अभ्यास कर पाएंगे। तो 1 से 20 तक हो गया था, 10 हमने और इसमें ऐड किया, ठीक है। एक बार हम पढ़ंतु भवंता पठन किंचन, आप पढ़ेंगे, बोले सर, शुरू से 1 से नहीं 21 से ना। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्थविंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, त्रिंशत् मतलब 30, त्रिंशत्, विन आ रहा ना, विंशत्। विशेषण विशेष्यम, विशेषण विशेष्यम अभी हम जब पढ़ा रहे थे, इसी को इसलिए रखा है क्योंकि जब हम आपको षड्गोस्वामी अष्टकम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी ऐसे ही है। विशेषण और विशेष्य का जो मेन मुख्य सिद्धांत होता है यद भवति, कि जो विभक्ति या हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं संस्कृत में, उनमें कोई ना कोई विभक्ति होती है, उनमें कोई ना कोई वो किसी न किसी लिंग का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और या वो किसी न किसी वचन का होता है। तो जिस लिंग, वचन और विभक्ति का विशेष्य होगा, उसी लिंग, विभक्ति और वचन का विशेषण होगा। समझ रहे हैं? जैसे अभी हमने आपको यहाँ पढ़ा है पुरुषोत्तमः कृष्णः, ठीक है, पुरुषोत्तमः कृष्णः। तो ये क्या है? पुरुषोत्तमः कृष्णः में कृष्णा क्या है? विशेष, विशेष है, और पुरुषोत्तम क्या है? विशेषण। विशेषण बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो जी जैसे पुरुषोत्तमः कृष्णः, पुरुषोत्तमं कृष्णं, पुरुषोत्तमाय कृष्णाय, पुरुषोत्तमस्य कृष्णस्य, मतलब जैसा ये रहेगा ऐसे ये रहेगा, ये कहने का भाव है, ठीक है। समझ रहे हैं? नहीं आया समझ। ये इसके रूप चलते हैं, विभक्तियों के रूप चलते हैं। अभी हमने एक रूप लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तो जिस तरह से ये रहेगा ऐसे ही ये रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज। जैसे हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं, आप बताए यादवाय माधवाय केशवाय नमः, तो वहाँ पे चतुर्थी में सारा प्रयोग है ना। अगर हम वहाँ पे उसका विशेषण बनाए तो वो ऐसे होगा, पुरुषोत्तमाय कृष्णाय, ठीक है,
पुरुषोत्तमाय कृष्ण कृष्णाय नमः। विशेषण के विशेषण और विशेष दोनों की भक्ति से और ठीक जी है, विभक्ति समान होगी। सेवा में दे। समझ रहे हैं? जैसे ये होगा ऐसे ये होगा। यहाँ पे जिस तरह से ऐसे यहाँ पे, कैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे 2 बिंदी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी 2 बिंदी लगी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे य लग गया तो यहाँ पे भी य लग गया। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे कृष्णम होता तो क्या होता है यहाँ पे? पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम कृष्णम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाता, यहाँ पे भी बिंदी लग जाती। ठीक है, जो जैसा संस्कृत में जिस तरह से विशेष्य होगा ऐसे ही विशेषण का भी प्रयोग होगा। ठीक है, महिला, ठीक है, महिला, कृषा महिला, स्थूला महिला। स्थूला तो कृषा मतलब पतली पतली, स्थूला मतलब मोटी तगड़ी। ठीक है, महिला के लिए प्रयोग है। हाँ, चतुरः पुरुषः, पुरुषः, चतुरम पुरुषम, चतुराय पुरुषाय। जैसा वो ये होगा विशेष, ऐसे ही विशेषण। कृष्ण पुरुषोत्तम हो जाएगा। नहीं हाँ, विशेषण विशेष ऐसे ही। और भी बहुत सारे उदाहरण, सरल उदाहरण ले लीजिए। कई सारे, जैसे अभी इसमें आया था ना, गोकुलेशः, गोकुलेशः, गोकुलेशः कृष्णः, गोकुलेशम कृष्णम, गोकुलेशे कृष्णे, गोकुलेशाय कृष्णाय। रामाय रामभद्राय। हाँ, रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो वहाँ पे देखिए वो सारा का सारा चतुर्थी एक ही उसी विभक्ति का ही, और रामाय का ही सब विशेषण। रामाय, रामाय यानी राम को नमस्कार करते हैं। अब वो राम कैसे हैं? राम भद्राय भी हैं, रामचंद्राय भी हैं, हाँ, वेदसे भी हैं, वो वहाँ पे आता है, वो भी चतुर्थी है। हाँ, सीताया पतये, वो भी चतुर्थी, सीता के पति को नमस्कार। तो इस तरह से वहाँ पे आता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई सारे श्लोकों में ऐसे ही पता चलेगा। जैसा अब यहाँ पे जैसे आपको ये आ गया ना श्लोक षड गोस्वामी में। अब षड गोस्वामी में जो लास्ट की लाइन में जो शब्द औ करके है, तो ऊपर भी सारा औ करके है ना, तो वही है विशेषण और विशेष। जैसा विशेष होगा ऐसे ही विशेषण भी होगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इसमें कुछ और भी उदाहरण, जैसे भगवद गीता में ही बहुत सारे उदाहरण आते हैं जहाँ पर विशेषण विशेष्य। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब शरीराणि माने बहुत सारे शरीर है, शरीर बहुत सारे शरीर की बात की जा रही है। अब वहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा ऐसे बता देते हैं क्योंकि समय होने वाला है। वहाँ पे शरीराणि लिखा हुआ है, ठीक है, शरीराणि। अब इसी के वहाँ पे बहुत सारे विशेषण है, जैसे वाशांस जीर्णान यथा विहाय। ऊपर 2 लाइन में तो केवल कपड़ों का उदाहरण दिया गया है। दूसरी लाइन में जब आते हैं तो लिखा है तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जीर्णानि शरीराणि। तो यहाँ पे अणि है, वहाँ पे भी अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ ना है, यहाँ ना कैसे आ गए, वो इसके कारण आ जाता है क्योंकि यहाँ पे रा जो है, ये रा के कारण कुछ नियम बनता है, इससे इसी ना को यहाँ ना हो जाता है। ठीक है, वो बात की बात है। बस ये समझिए यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। जीर्णानि शरीराणि, नवानि शरीराणि। ठीक है, नवानि, आनी आनी आ रहा है, यहाँ भी आनी आ रहा है, यहाँ भी आनी आ रहा है, यहाँ भी आनी आ रहा है। शरीर है उसी का ही ये सब विशेषण है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि संयाति। तो हाँ, तो वहाँ पे नवानि, जीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि शरीराणि गृह्णाति। यानी पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीरों को धारण करता है।
ठीक है। तो विशेषण जिस तरह से, जैसे रूप वाला मतलब विशेष्य है वैसे ही उसकी विशेषण हो। ठीक है। ऊपर वाली लाइन में जाएंगे तो वहां पे लिखा वाशांश जीर्णान यथा विहाय, यानी पुराने वस्त्रों को छोड़कर। तो वहां भी वाशांश के ही विशेषण है सारे। वाशांश मतलब होता है कपड़े, कपड़ों, कई सारे कपड़ों को वाशांश बोला गया। पुराने कपड़ों को छोड़कर, जिस तरह से जो मनुष्य है पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है, उसी तरह से जो देही है यानी जो आत्मा है वह पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण कर पकड़ लेता है। ठीक है। तो ये विशेषण और विशेष से आपको भगवद गीता के बहुत सारे श्लोकों में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ऐसे ही समान रूप वाले जब दिखेंगे ना, तो उसमें जो मेन शब्द है उसकी वो सारे और भी शब्द विशेषता बता रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं विशेषण और विशेष। ठीक है। हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तो हिंदी में भी आप प्रयोग करते हैं तो जैसे काली गाय, सफेद गाय, ठीक है। तो हिंदी में तो ऐसा है कि वहाँ पे प्रयोग, अब जैसे गाय एक है और बहुत सारे गायों के लिए काली गायें ऐसा करेंगे तो वहाँ कालियाँ गायें नहीं कहेंगे, वो तो हिंदी का प्रयोग है। हाँ, काली ही होगा, वो हिंदी के हिसाब से प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब संस्कृत में आएंगे तो वहाँ पर वचन विभक्ति वो सब उसी के हिसाब से चलेगा। ऐसे गौ, गौ मतलब गाय, ठीक है। कृष्णा गौ, ठीक है। अब गौ का बहुवचन होगा गावः, बहुत सारी गायें, ठीक है। तो कृष्णाः गावः, काली गायें, कृष्णा गौ, कृष्णाः गावः, ऐसे रूप चलता है। ठीक है। तो ये विशेषण और विशेष्य है। अब आगे का जो प्रयोग है ये त्वा तुम हम पढ़ा चुके हैं, आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिए ना। त्वा मतलब करके, पढ़े हैं आप लोग। भवद भी पठितम, करके और करने के लिए पढ़ा था। और तुम जो है वो तबियत और अनियर जो है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अगली क्लास में आपको समझाएंगे। चाहिए के अर्थ में होता है यानी शुड, इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। हाँ, आई शुड डू इट, यू शुड डू इट, आपको ये करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में ये दो प्रत्यय प्रयोग होते हैं, तबियत और अनियर। ठीक है। भवद्भी पुस्तकम पठनीयम, आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए। भवद्भी ग्रंथा पठनीया, आपको ग्रंथ पढ़ने चाहिए। भवद्भी प्रभुपादस्य ग्रंथा पठनीया, आपको प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। पठनीयम, पठनीया। तो ये जहाँ पे तब्यत लगता है ये वाला, वहां पे ऐसे बनता है पठितव्यम। ठीक है। ये भी ऐसे बता दे रहे हैं, अगली क्लास में और भी थोड़ा, अभी आज इस श्लोक में थोड़ा हुआ। और जहाँ पे अनियर लगता है वहां पे बनता है पठनीयम। ठीक है। ये ऐसे रूप बनता है पठनीयम। हसितव्यम, हंसना चाहिए। और ये दोनों का अर्थ जो है वो समान ही है। चाहिए के अर्थ में ही दोनों प्रयोग होते हैं। आप लिख सकते हैं चाहिए के, आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। भवद्भिः न हसितव्यम, आपको हंसना नहीं चाहिए बीच में। हसनीयम, ये क्रियाओं के हिसाब से पठितव्यम, लेखितव्यम, हसितव्यम, क्रीडितव्यम, गंतव्यम, श्रोतव्यम, लेखितव्यम, हसितव्यम, ऐसे अब तव्यम तव्यम जुड़ जाएगा। अनियम का जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पर पठनीयम, लेखनीयम, हसनीयम, गमनीयम, धारणीयम, ऐसे बनता है। कर्तव्य शब्द सुना है ना? कर्तव्य, वो कर्तव्य इसी तव्य से बना हुआ है। कर्तव्य कहते हैं ना, कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य यानी इसे करना चाहिए। आप समझिए। तो डिफरेंस होता होगा हस्तित्व और हस्ति नियम में, जैसे चाहिए नहीं, दोनों का अर्थ चाहिए ही होता है, मगर एक प्रयोग होता है ना, दोनों प्रत्ययों का अर्थ समान है। पढ़ना चाहिए। आप क्रियाओं के आगे द्रष्टव्यम, मुझे देखना चाहिए। सेंटेंस के हिसाब से फिर वो, हाँ, वो तो मैं आपको बस परिचय दे रहा हूँ अभी। ऐसा डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं इसमें, बस ये आप समझ लीजिए, अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह से चाहिए के अर्थ में जहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे वहाँ पे
ये हमने पिछली कक्षा में बताया था कि जितने भी शब्द हैं वो प्रत्ययों से ही बने हुए हैं। और प्रत्यय में जैसे यहाँ पे तब्यत है, तो तब्यत में यहाँ पर क्या होता है कि ये तब्य ही बचता है। ये तब्यत है तो ये केवल ये वाला हट जाता है, इसको हटा जाता है, केवल तब्य बचता है। ठीक है, और तब्य बचता है, फिर अम बाद में लग जाता है, तब्यम बन जाता है। ऐसे अनियर में भी र हट जाता है और आ हट जाता है, ये दोनों हट जाते हैं। ठीक है, सिर्फ निय बचता है, और यहाँ पर भी अम लग जाता है तो नियम बन जाता है। ये हम बताए थे कि प्रत्ययों में वो कटाई छटाई होती है ना, तो बहुत सारे हट जाते हैं अपने आप, तो नियम बन जाता है। तो जहाँ भी जुड़ेगा वहाँ पे पठनीयम, हसनीयम, गमनीयम। ठीक है, ये प्रयोग बस आप परिचय के रूप में अभी हम समझा रहे हैं इसको। जब आप इनको श्लोकों में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें हंतव्यः ऐसे जैसे उसमें प्रयोग आता भगवत गीता में। तो हंतव्य मतलब मारना चाहिए। कौरवाः मया न हंतव्या, कौरव मेरे द्वारा नहीं मारे जाने चाहिए। ये अर्थ ऐसे प्रयोग हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। एक श्वासेन संस्कृत संख्या कथनम, एक सांस में संस्कृत संख्या करनी। कितनी संख्याएं आती हैं आपको? भवन्तः कति संख्या जानन्ति। हाँ, संस्कृत में हमने पढ़ा दिया ना आपको, 21 से 30 आज पढ़ाया, 1 से 20 पहले पढ़ाया था। कुछ स्मरण किया है? स्मरणम कृतम वा? एकम द्वि, हाँ एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। उत्तमम, आपको 20 तक संस्कृत में संख्या आ गई, बहुत उत्तमम। तो एक श्वासेन संस्कृत संख्या कथनम। वैद्य रोगी संभाषण की हमने एक्टिविटी डाली थी कि वैद्य डॉक्टर और रोगी आपस में संस्कृत में बात करेंगे। तो संस्कृत में बोलना जब थोड़ा सा और भी संभव हो सकेगा, अगर आपकी अभी हमारे पास समय गतः खलु, तो आप अभ्यास करके आइए। अगली कक्षा में हम सबसे पहले यही करेंगे। सर्वप्रथम एतदेव करिष्यामः। एकः कश्चन वैद्यः भविष्यति, एकः कश्चन रोगी भविष्यति। वैद्यः रोगी आगत्य वैद्यं स्वरोगविषये कथयिष्यति, वैद्यः रोगस्य निवारणं करिष्यति। तो वैद्य के रूप में हमारे गदाधर प्रभु जी हैं, वो थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना है। अस्तु, इदानीं विरामं करिष्यामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रार्थनां गायामः। कृष्ण 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 हे गायतु। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा मां कृष्ण 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 पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नाम संकीर्तन की जय। राघव विशारद प्रभु जी की जय।